नंबर 10 देखिए, कह रहा है किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्षों के निर्देशांक आपके पास क्वेश्चन में दिए हैं -1, 2 और 3, 2। तो शेष शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और वर्ग का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं एक यहाँ पे वर्ग बना लेता हूँ, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ABCD, ठीक है। अच्छा, इसके दो सम्मुख शीर्ष यहाँ पे ले लेता हूँ -1, 2 और इसको ले लेता हूँ 3, 2। अच्छा, तो शेष दो शीर्षों के सम्मुख शीर्ष कर रहे थे, यानी कोई भी, या तो A और C ले लेते या तो B और D ले लेते, कोई ले लेते। चलिए अब इसके मैं विकर्णों को यहाँ पर मिला देता हूँ, ठीक है। इसके विकर्णों को मैं यहाँ पर मिला देता हूँ और मान लेता हूँ विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर O है, ठीक है। चलिए यहाँ मान लेते हैं, मान ABCD एक वर्ग है। अच्छा, जहाँ A जो है -1, 2 और C जो है 3, 2 है, ठीक है। अच्छा, B का निर्देशांक मैं x, y मान लेता हूँ। माना B का निर्देशांक x, y है। अच्छा, हम जानते हैं कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि OA बराबर में OC होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सब आपस में बराबर हो जाते हैं। आपको पता है कि वर्ग के अंदर सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी OB बराबर OD, ये चारों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए, तो यहाँ इसका मतलब हुआ कि O AC का भी मध्य बिंदु हो गया और BD का भी मध्य बिंदु हो गया। तो O AC और BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो O का निर्देशांक हम लोग AC विकर्ण के द्वारा निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, -1 + 3/2 और 2 + 2/2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2/2 और यहाँ पे 4/2। यहाँ कट जाएगा एक बार में, यहाँ कट जाएगा दो बार में। 1, 2 इसका निर्देशांक आ गया, 1, 2 इसका निर्देशांक आ गया, ठीक है। O का निर्देशांक 1, 2 आ गया। अब देखो इसके बाद मैं क्या करता हूँ। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर में मैं यहाँ BC लिख सकता ना, वर्ग की भुजाएं हैं इसलिए यह बराबर होगी। वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होती है। चलिए, तो AB कैसे निकालोगे, तो x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मैं वर्ग भी कर दूंगा बाद में, या यहीं पे लिख देता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पे। एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, दोनों तरफ वर्ग करने पे। इस तरह से रूट नहीं देना पड़ेगा वर्ग करने पर, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, रूट नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो फिर इस पे रूट लगाना पड़ता। AB² बराबर में BC²। चलिए, और BC के लिए क्या हो जाएगा आपका, x - 3 का स्क्वायर y - 2 का स्क्वायर। ये दोनों तो कट ही जाएंगे ना, इसको छोड़ो। x² + 2 × 1 × +1 का स्क्वायर, और यहाँ x² - 2 × x × 3 + 3 का स्क्वायर। तो यहाँ x² से x² कट जाएगा। यहाँ 2x + 1 बराबर में -6x + 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे x का तो वैल्यू आ जाएगा ना, ये आके इधर जुड़ जाएगा, तो 2x और प्लस 6x बराबर में 9 - 1, यानी कि 8x बराबर में 8, ये जाएगा भाग में, x का वैल्यू 1 आ गया। समझ रहे ना। चलिए, x तो आ गया, अभी y भी निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, OA बराबर OB ले सकता हूँ ना, ऊपर दिखाया है OA बराबर AB, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो OA² बराबर में OB², तो हो जाएगा आपका OA निकालो तो -1 - 1 का स्क्वायर और +2 - 2 का स्क्वायर,
ओ बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखो आपका -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ये 0 हो जाएगा। अच्छा एक्स का वैल्यू हम लोग 1 निकाल चुके हैं तो यहाँ नहीं रख दें, तो वाई माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ करके 0 हो जाएगा। तो 4 बराबर में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर आके इधर रूट होगा, चलिए तो रूट लगेगा इसमें, तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो रूट अंडर प्लस माइनस 4 वाई माइनस 2, यानी कि प्लस माइनस 2 बराबर वाई माइनस 2। तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, ये जाके उधर प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस 2। चलिए यहाँ से अलग अलग करोगे तो अगर जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा और घटाओगे 2 माइनस 2 तो 0 आ जाएगा, है ना। तो अतः क्या कहते हैं, वर्ग के अन्य दो शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। तो ए का एक्स का वैल्यू आया है आपका 1 और वाई का 4, और दूसरा जो हो जाएगा 1,0, तो 1,4 और 1,0 हो जाएगा। चलिए अभी हमें इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, तो क्षेत्रफल निकालेंगे, कम से कम एक भुजा निकालना होगा, भुजा का स्क्वायर कर देंगे। तो मैं यहाँ बी का निर्देशांक एक्स वाई है, तो इसमें से कोई भी ले सकता हूँ, 1,4 ले लो और इसको लिख दो 1,0, कोई भी एक भुजा निकालो। तो वर्ग की भुजा कोई भी ले लेते हैं, मान लो मैं यहाँ पे ए बी निकालना चाहता हूँ, तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर। चलिए यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ घटेगा 2 का स्क्वायर 4, रूट 8 आ गया, रूट 8 इकाई यहाँ पे हमारा क्या है, एक भुजा की लंबाई है। तो हमें वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर ना, यानी रूट 8 का स्क्वायर, तो रूट 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 8 वर्ग इकाई यहाँ से हमारा क्षेत्रफल भी आ गया, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन